उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियों में एक जो सबसे बड़ा मसला डायबिटीज पेशेंट को आता है वो ये कि शुगर कंट्रोल, बिकॉज सर्दियों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कुछ काम ऐसे होते हैं जो डायबिटीज पेशेंट करना छोड़ देता है। मिसाल के तौर पर तो पानी पीना बहुत कम कर देता है, या कुछ खास किस्म की खुराक ऐसी होती है जिससे खाना पीना छोड़ देते हैं। तो ऐसी सूरत में इंसान किस तरीके से शुगर कंट्रोल कर सकता है? तो आज मैं कुछ आपको एक बड़ी जबरदस्त और एक छोटी सी एक चीज है इसके बारे में बताऊंगा जो हमारे घर में ही मौजूद होती है, लेकिन उसके इस्तेमाल से हमें कोई इतना जो है वो इसका अंदाजा नहीं है कि वो चीज भी हमारी शुगर कंट्रोल करने के कितना काम आ सकती है। उस चीज से ना ही आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है बल्कि आपके कई इश्यूज भी ठीक हो सकते हैं। मसलन डाइजेस्टिव इश्यूज, आपके स्टोमक इश्यूज है, किसी को कोई हाजमे का मसला लाइक डाइजेशन का इशू है कोई, और फैटी लिवर में भी वो चीज आपके काम आ सकती है। आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतर है। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले पार्ट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि वो चीज एक्चुअल में है क्या, और लास्ट पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि उसको डायबिटीज के पेशेंट इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो मैं सब दोस्तों जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ वो है मिंट लीव्स। मिंट लीव्स जिसे हम अपनी आम जुबान में, मकामी जुबान में जिसे हम लोग पुदीना कहते हैं। पुदीना जो है ना, देखने में एक बहुत एक छोटा सा पत्ता है, जस्ट अ स्मॉल हर्ब। वो छोटे साइज का एक पत्ता होता है, लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत बड़े हैं। उसके बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं, उसके सबसे पहले क्वालिटी क्या है? सबसे पहले क्वालिटी है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जीरो होते हैं, मतलब जीरो कार्बोहाइड्रेट्स है ना होने के बराबर है। दूसरी क्वालिटी उसकी क्या है? उसके अंदर शुगर लेवल भी जीरो होता है। इसका मतलब है उसके अंदर ना कार्बोहाइड्रेट्स है, ना उसके अंदर कोई शुगर का कंटेंट। इसका मतलब यह है कि डायबिटीज पेशेंट के लिए वो 100% सेफ एंड सिक्योर है। इसके अलावा उसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि वो इजीली एक्सेसिबल, मतलब सस्ता है, एक चीप सोर्स टू कंट्रोल डायबिटीज है। मतलब शुगर कंट्रोल करने का बहुत ही एक सस्ता जरिया है। बिकॉज मोस्टली आजकल यूजुअली लोगों को ये बड़ा मसला पेश आता है कि सर कोई ऐसी चीज बताएं जो बहुत महंगी भी ना हो, सस्ती, और इसे डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए इजीली की जा सके। तो इसको अगर आप पॉजिटिव वे में यूज करेंगे तो इससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको पहले बाद में बताऊंगा। पहले मैं इसके कुछ बेनिफिट्स बता दूं ताकि आपको उससे थोड़ी मोटिवेशन मिले कि इस चीज को नहीं हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहला, इसके अंदर आपको विटामिन सी की बड़ी अच्छी अमाउंट मिलती है। और विटामिन सी का सबसे पहला काम क्या होता है? विटामिन सी आपकी बॉडी के अंदर आपकी इम्यून सिस्टम को जो है ना के लिए बेहतरी करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी बेहतर करता है आपकी। और इसके अलावा ये आपकी स्किन के लिए बहुत जरूरी है, आपकी बॉडी के लिए, स्किन के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन सी आपके लिवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फैटी लिवर को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। विटामिन सी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे जम जाता है, ये उसको पे जो है वो कम करने में बड़ी हेल्प आउट करता है। सो इसके अंदर विटामिन सी बड़ी अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए की कुछ पार्टिकल मौजूद होते हैं। विटामिन ए का क्या बेनिफिट है? ये आपकी ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है, ये आपकी आंखों के लिए, आई साइट के लिए बहुत जरूरी है। सो विटामिन सी के अलावा इसके अंदर विटामिन ए भी पाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर योर बॉडी। आपकी जिस्म का सबसे जरूरी जो मिनरल है वो मैग्नीशियम है। इसके लिए मैं कई वीडियोस भी बना चुका हूं, आपने शायद देखी भी, जिन हजरात ने नहीं देखी वो वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी जिस्म में अगर खतरनाक हद तक हो जाए वो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है एक डायबिटीज पेशेंट के लिए। तो मैग्नीशियम डायबिटीज के पेशेंट में यूजुअली कम हो जाता है। वो खाने की कमी होती है, खाता पीता नहीं इंसान ज्यादा, तो मैग्नीशियम की रिकवरी जरूरी है बहुत ज्यादा। आपकी बॉडी के मसल्स कम होना, आप वीक हो जाना, आपकी तबीयत ठीक ना होना, हेडिक रहना, आपकी शुगर कंट्रोल ना होना, तो सो मसले मसाइल सारे मैग्नीशियम की कमी की वजह से होते हैं। तो इसके अंदर मैग्नीशियम की भी बड़ी अच्छी मिकदार मौजूद होती है। इसका मतलब यह, इसको अगर आप यूज करते हैं तो इससे मैग्नीशियम भी आपकी बॉडी का पूरा होता है, उसमें हेल्प आउट होती है। इसके अलावा इसके अंदर आपको शुगर जीरो मिलेगी, और इसके अलावा इसके अंदर आपको विटामिन डी के भी कुछ ना कुछ इंपाउंड है वो मिलेंगे। विटामिन डी हड्डियों के लिए जरूरी है। कैल्शियम इसमें से आपको मिलेगा। वेरी रिच इन फाइबर, फाइबर बहुत अच्छे मिकदार में इसके अंदर होता है। वंस अगेन फाइबर आपके डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, स्टमक के लिए बहुत जरूरी एक एलिमेंट है। जैसे मैंने आपको कहा, इसमें डाइजेशन से रिलेटेड भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपके स्टमक के लिए भी बेहतर है। सो फाइबर आपके स्टमक के लिए जरूरी एलिमेंट है, खानों के अंदर होना चाहिए। सो इसके अंदर फाइबर भी बड़ी अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। अब अगर इसके इस्तेमाल की बात करें कि शुगर के मरीज इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए, तो 3 से 4 तरीके हैं, वो सारे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका, सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो नाश्ते करने से तकरीबन आधे पौने घंटे पहले, तकरीबन को 30 से 45 मिनट पहले आपने क्या करना है, थोड़े से इसके पत्ते लेकर आप लोगों ने 1 गिलास डालना है पानी का ब्लेंडर में। 1 गिलास पानी का ब्लेंडर में डालकर इसके पत्ते आप इसमें डाल देने हैं और उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर देना। जब अच्छी तरह ब्लेंड हो गए,
ये पानी का हिस्सा बन जाए, फिर इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा जो काला नमक है या हिमालयन पिंक सॉल्ट होता है वो मिक्सअप कर लेना है, या इसके साथ आपने अंदर एक लेमन स्क्वीज कर लेना है, वो डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके आपने पी लेना है। ये एक बहुत जबरदस्त डिटॉक्स वाटर आपके लिए बन जाएगा, जिसको आप नाश्ते से जब पहले पिएंगे तो आपके जिस्म की सारी गंदगी ये साफ कर देगा, आपकी किडनीज को वॉश करेगा, किडनीज को डिटॉक्स करेगा, आपके लिवर को डिटॉक्स करेगा, आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट होता है, जो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल जो आपका हाई हुआ होता है या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, ये उसको जो है आपकी वेन्स से साफ करेगा, ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करेगा, ये आपको आपके सारा दिन में शुगर लेवल हेल्थी मेंटेन रखने में आपकी हेल्प करेगा, आपके टाइप 2 चाहे डायबिटीज है चाहे टाइप 1 डायबिटीज है, दोनों की जो है ना शुगर कंट्रोल करने में आपकी ये हेल्प करेगा। सो ये एक मॉर्निंग के टाइम इसको आप इस तरीके से पी सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। दूसरा ये है कि सिंपल आप इसको जो लीव्स होते हैं, पत्ते, वो उतार कर सलाद के अंदर डालकर आप इसको चबा के खा सकते हैं। सलाद जो आपने बनाई है, आप लंच के टाइम जो लोग सलाद बनाते हैं उसमें इसके पत्ते उतार के ऐसे ही डाल दें अच्छी तरह धोकर, और उसके ऊपर ड्रेसिंग कर दें, लेमन की कर दें, या आप लोग जो है वो ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग कर दें, इसको सिंपल वैसे खा लें। ये उस तरीके से भी बहुत ज्यादा जबरदस्त आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो ये तो हो गया इसका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका इसका क्या है? तीसरे तरीके में आप ये कर सकते हैं कि इसको पेस्ट बनाकर घर पे ही ब्लेंडर में या वैसी किसी चीज में डालकर इसको पेस्ट बनाकर थोड़ी सी दही लेकर इसको दही में शामिल कर दें, और जब भी लंच कर रहे हैं आप, लंच के टाइम इसको इस्तेमाल कोशिश करेंगे लंच टाइम दही में डाल के इस्तेमाल करना है तो लंच टाइम इस्तेमाल करें। डिनर के टाइम अगर आपने करना है तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आप लोग करें, लेकिन इस जो ज्यादा बेनिफिट है आपके जो आपको ये देगा तो वो लंच टाइम है। तो थोड़ी सी दही लेकर, क्योंकि दही के अंदर फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो दही भी मुनासिब क्वांटिटी में लेकर उसके अंदर आप इसको मिक्स करके अच्छी तरह, तो उसके जरिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इसके अलावा आप इसकी चाय बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी चाय बहुत जबरदस्त बनती है, आप ट्राई करके देखें। मिंट टी जो होती है आपकी, इसकी चाय बनाएं, इसके पत्तों के अच्छी तरह डालें, पानी में उबाल के कलर निकले उसको आप निकाल लें किसी बर्तन में, उसके अंदर डालें थोड़ा सा लेमन। लेमन डालेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, उससे उसका टेस्ट मजीद निखर जाएगा, उसका टेस्ट मजीद बेहतर हो जाएगा और आपको वो अच्छा लगेगा। तो वो बनाकर इसको आप इस्तेमाल करें चाय की शक्ल में। और ये जो चाय है ये आप रात को सोने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दोपहर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के बाद, आप रात को डिनर के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब इस चाय का बेनिफिट क्या है, इसको अगर आप रात को इस्तेमाल करते हैं सोने से 1 घंटा पहले, तो वो आपके फास्टिंग शुगर लेवल जो सुबह के टाइम आप चेक करते हैं उसको कंट्रोल करने में आपकी बहुत हेल्प आउट करेगा। आपको हो सकता है फास्टिंग शुगर लेवल इससे बहुत बेहतर हो जाए, कई लोगों की फास्टिंग बेहतर हुई भी है। फास्टिंग शुगर लेवल कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा, जब आपकी फास्टिंग शुगर लेवल बेहतर हो गई, रैंडम शुगर लेवल आपकी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। क्योंकि मैंने जितने भी पेशेंट देखे हैं वो यही कहते हैं कि रैंडम शुगर लेवल हमारी ठीक आती है, जो 2 घंटे बाद चेक करते हैं, जो फास्टिंग शुगर लेवल है जो खाली पेट चेक करते हैं वो ज्यादा आती है। तो जिसने फास्टिंग शुगर लेवल कंट्रोल कर ली, समझो उसकी रैंडम ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी। सो ये आपकी फास्टिंग शुगर लेवल कंट्रोल करने में आपकी फिर हेल्प आउट करेगा। बाकी आपके जब खाना खाते के बाद पिएंगे, आपका खाना डाइजेस्ट करने में बड़ी हेल्प करेगा, खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा आपका, आपके जो ब्लड शुगर लेवल है उसकी खून में जो कंजप्शन होती है उसको स्लो कर देगा प्रोसेस को। ये ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होगा, स्पेशली जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वजन कम करने में ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, इसको रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहूं कि अगर किसी को कोई मतलब लाइक प्रेगनेंसी के अंदर है, कोई प्रेगनेंसी में है, तो वो एक दफा अपने डॉक्टर से रुजू कर लें कि वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अदर देन दैट, इनके अलावा कोई भी हजरात है वो उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप सबके लिए बेनिफिशियल ही होगा। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।